अपोजिशन के जो बंदे हैं वो उस वीडियो को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। वीडियो पर आपने गुरुद्वारा में कहा कि मुझे खाने काबा में सुकून मिलता है, और गोल्डन टेम्पल में आज थोड़ा सा हमारे पास भी जो है ना बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे आते रहते, इसलिए मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब से ये सवाल करूं। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, काश उनको अल्लाह ने तौफीक दिया होता, वो एक बार खाने काबा गए होते, उनके आबा व अजदाद गए होते, उनके खानदान से कोई गया होता, फिर वो काबा की बात करते। मैं तो 2 बार मैंने हज किया है, मैंने 9 उम्रा किए हैं, मुझे पता है, मुझे कदर है खाने काबा की। तो काश उनके आबा व अजदाद ने खुदा नहीं चाहा होता एक बार वो काबे पर गए होते, उनके खानदान से कोई आज तक गया होता, फिर वो ये सवाल उठा। 2 लाख बिल्स आ रहे हैं, 2 लाख 3 लाख, आपको भी मालूम होगा कि, और इस वक्त जो है सर्दी का मौसम है, बिजली सही तरीके से लोगों को नहीं मिल रही है। देखिए, अब तो अवामी हुकूमत आई है, हमने अपने मंशूर में भी कहा कि जो लोगों पर बिजली का बोझ है फीस का, हम उसका एक रास्ता निकाल रहे हैं। इंशाल्लाह जनवरी में एक अच्छी अनाउंसमेंट हो जाएगी, जहां तक कि बिजली फीस और आइंदा जो फीस होगा उसके लिहाज से और राशन के लिहाज से लोगों को राहत मिलेगा इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नाउ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एमएलए पीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब, दूसरी बार एमएलए रह चुके हैं, पीडीपी में भी एमएलए रह चुके हैं, और अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए है, और इनसे आज मजीद बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त जो है ब्लॉक सुखनाग में डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, पहले हम आपको वेलकम करते हैं, और आप बताएं कि इस वक्त आप सुखनाग ब्लॉक में आपको क्या कुछ इक़्तिदाम आपने इस सुखनाग ब्लॉक के लिए उठाए, क्योंकि अगर आप बात करें डेवलपमेंट के लिहाज से पीछे है, बेरोजगारी नौजवानों में यहाँ पर ज्यादा तौर देखने को मिलती है, क्या कुछ आपने इक़्तिदाम इसके लिए उठाए? देखिए फैज साहब, जहाँ ये ब्लॉक सखना का ताल्लुक है, ये पहले पीरवा कंस्टिट्यूएंसी के साथ नहीं था। अब जो डिलिमिटेशन हो गई तो ये 28 गांव 13 हल्के पीरवा के साथ हैं। तो पिछले 2.5 साल से हमारा एक सिलसिला चल रहा है, यहाँ पर हम आ रहे हैं, लोगों में बैठ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जहाँ यहाँ के मुंतज़िमीन जो हमारी पार्टी के हैं। तो जो इलेक्शन हो गया, यहाँ के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इज्जत दिया, हमने इलेक्शन जीता। अब हमारी जिम्मेदारी है इस एरिया को, मुझे शक था कि ये एरिया बहुत डेवलप हुआ होगा मुकाबला नीचे जो हमारा एरिया था, लेकिन अल्लाह का फजल, यहाँ तो वो तरक्की नहीं दिख रही है। यहाँ बिजली का मसला है, यहाँ पर हेल्थ का मसला है, स्कूल का मसला है। हम लोगों में बैठते हैं, सुनते हैं, इनकी डिमांड्स देखते हैं, और हमारा काम है, हमारी यही ड्यूटी है। हम इसीलिए लोगों ने हमें वोट दे दिया। उमर साहब की गवर्नमेंट इसलिए बननी है कि जो हमारे लोगों को, मखसूसन हमारे नौजवानों को जो मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात का अजाला करे और लोगों की खदमत करे। डॉक्टर साहब, और एक सवाल है हमारा, क्योंकि अगर हम बात करें सुखना के लोगों की उम्मीदें आप पे हैं, क्योंकि सुखना को इग्नोर किया, सुखना को नज़रअंदाज किया जा चुका है। इस वक्त जो है बेरोजगारी पीक पे है अगर सुखना ब्लॉक की बात करें, क्योंकि यहाँ के जो नौजवान हैं वो PhD करके हैं, ग्रेजुएशन करके हैं, डिग्रियाँ करके हैं, वो अभी श्रीनगर की ओर काम करने के लिए जाते हैं। उनके लिए क्या कुछ रखा है आपने, क्या जहन में रखा है? जहाँ तक कि बेरोजगारी का ताल्लुक है, ये एक देन है 2019 के बाद। हमें बेरोजगारी थी, हम नहीं कह सकते कि यहाँ हर एक को रोजगार था, लेकिन जो आज हालात है वैसे नहीं थी। 43% हमारी बेरोजगारी बढ़ चुकी है 2019 के बाद। ये जो डंडोरा पीटा जा रहा है कि हमने ये किया वो किया, हाँ एक चीज क्या कि बेरोजगारी की शरह यहाँ पर बढ़ गई, मखसूसन हमारी नौजवानों में। नौजवान बेचारे मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, और कुछ बेबसी की हालत में जब वो दूसरे रास्ते पर चले। हमारी कोशिश है, गवर्नमेंट की कोशिश है कि प्रायोरिटी पर हमारे पास हजारों पोस्ट वैकेंट है, कोई एजुकेशन, हेल्थ, PHE, इलेक्ट्रिसिटी में पोस्ट वैकेंट है। इंशाल्लाह फास्ट ट्रैक पर हम वो पोस्ट एडवर्टाइज करें
और जो भी मुस्तहिक बच्चे हैं उनको रोजगार देंगे। डॉक्टर साहब, आप दूसरी बार बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए रह चुके हैं। अगर हम बात करें, उस टाइम स्टेट थी, आज यूटी है, क्या लग रहा है, कितने सारे चैलेंज इस वक्त आपको लग रहा है? देखिए, जो पहली हमारी असेंबली थी वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी स्ट्रांग असेंबली थी। एक दिन था शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का कि जो असेंबली बनी थी ना, ऐसी असेंबली जम्मू के हिंदुस्तान में कोई नहीं थी, क्योंकि असेंबली का इतना पावर था। अगर पार्लियामेंट कोई कानून पास कर रहा था, जब तक जम्मू कश्मीर असेंबली वेट नहीं करती वो लागू नहीं होता। यही सुप्रीम कोर्ट का भी थे। हम खुद अपने आईन, ये आईन साज असेंबली थी, कानून बनाने वाले, लेकिन इतना हमारे साथ जुल्म किया गया। जो आईन ने दिया था, जो उस वक्त के जो भारत के जो उस वक्त महान नेता थे, जब माहिदा हुआ उन्होंने एक चीज दिया था, वो उन्होंने मिन्नत नहीं रखी थी हम पर। हम उस वक्त पाकिस्तान के साथ भी जा सकते थे। हमने कहा कि इंडिया एक सेक्युलर है, वो छीना गया, बहुत जुल्म हुआ। इसीलिए जो फर्स्ट रेजोल्यूशन हमारी हुकूमत ने दिया वो यही है कि जो कुछ आपने छीना हमें वापस दीजिए। ये लंबी लड़ाई है, मुझे पता है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा और अपने लोगों पर भरोसा, हम फतह होंगे और अपना हक, हम तो ऐसा नहीं कि जो हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना हक वापस लेंगे। और जम्मू कश्मीर असेंबली वही असेंबली बने जो 2019 से पहले थी। अगर हम बात करें एमएलएस को, वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है जो स्टेट में मिल रहा था। अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर आपका उमर साहब को, उसको प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है, वो भी अब उसको भी अब अभी जो है अपनी रेजिडेंस पे रहना पड़ता है। अगर आपकी बात करें, आपके पास भी सरकारी गाड़ी अभी तक नहीं है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो अवाम का खदमतगार होगा, जिसके दिल में ये होगा कि मुझे अवाम की खदमत, उसको प्रोटोकॉल की जरूरत है नहीं। मैं जब एमएलए था, मैंने न जम्मू में न श्रीनगर में अकोमोडेशन दी थी। मैं अपने घर में, अपने गाँवों में रहता हूँ। इस वक्त मैंने गाड़ी कभी नहीं ली थी, मैं अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ। मैं प्रोटोकॉल का पाबंद नहीं है। प्रोटोकॉल इनसे मिलना चाहिए, इस आवाम से मुझे प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, इन लोगों से प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल उनको मुबारक हो, मुझे जरूरत नहीं है मकान किस लिए। मेरे पास एक झोंपड़ी घर में है, मैं उसमें खुश हूँ, मेरी अपनी गाड़ी है, उसी में चलता हूँ। डॉक्टर साहब, उमर साहब भी कोई प्रोटोकॉल पर उसमें उसका आपने उसने कहा, सबसे पहले जब वो चीफ मिनिस्टर आ गया उसने कहा ये जो ग्रीन सिग्नल है, जब हमारे ये राजा चलते थे, गवर्नर साहब सबको बंद करो, गाड़ियों को, उसने कहा ये क्या है, मेरे लिए कुछ नहीं, सबके लिए फ्री, ग्रीन सिग्नल खत्म की। वो परसों कॉन्फ्रेंस में गया था, उसने कहा ये बड़ी कुर्सी उठाओ, मेरे लिए सारी कुर्सी रखो। हम आवाम के हैं, हम आवाम से हैं, हम इस कौम के हैं। हमें काफी है कि बस अपनी कौम में अपनी शिनाख्त मिले, अपनी कौम में पहचान मत मिले। प्रोटोकॉल उसको चाहिए जो उधर बैठा है राजभवन में। डॉक्टर साहब, और एक सवाल है मेरा, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है, अपोजिशन के जो बंदे हैं वो उस वीडियो को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। वीडियो वायरल, आपने गुरुद्वारा में कहा कि मुझे खाने काबा में सुकून मिलता है, और गोल्डन टेम्पल में। आज थोड़ा सा वजह करें, क्योंकि हमारे पास भी जो है ना बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे आते रहते, इसलिए मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब से ये सवाल करूं। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, काश उनको अल्लाह ने तौफीक दिया होता, वो एक बार खाने काबा गए होते, उनके आबा व अजदाद गए होते, उनके खानदान से कोई गया होता, फिर वो काबा की बात करते। मैं तो 2 बार मैंने हज किया है, मैंने 9 उम्रा किए हैं, मुझे पता है, मुझे कदर है खाने काबा की। तो काश उनके आबा व अजदाद ने खुदा नहीं चाहा होता एक बार वो काबे पर गए होते, उनके खानदान से कोई आज तक गया होता, फिर वो ये सवाल उठा। हम बिजली की बात करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है, ये लोगों का सवाल है। यहाँ पर जितने भी लोग होंगे इनके जहन में ये होगा, क्योंकि यहाँ पर बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, पूरा बीरवा सब डिवीजन की बात करें, यहाँ पर लोगों को 2-2 लाख बिल्स आ रहे हैं, 2 लाख 3 लाख। आपको भी मालूम होगा कि और इस वक्त जो है सर्दी का मौसम है, बिजली सही तरीके से लोगों को नहीं मिल रही है। देखिए, अब तो अवामी हुकूमत आई है। हमने अपने मंशूर में भी कहा कि जो लोगों पर बिजली का बोझ है फीस का, हम उसका एक रास्ता निकाल रहे हैं इंशाल्लाह।
जनवरी में एक अच्छी अनाउंसमेंट हो जाएगी जहां तक बिजली फीस और आइंदा जो फीस होगा उसके लिहाज से और राशन के लिहाज से लोगों को राहत मिलेगा, इंशाल्लाह राहत मिलेगा। शुक्रिया आपका।